हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। ये आपका प्रतिशत का टाइप 6 है। प्रतिशत का टाइप 6 है। इसको फर्स्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, या भिन्न का प्रथम नियम, फर्स्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन या भिन्न का प्रथम नियम कह सकते हैं। इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। किसी वस्तु के मूल्य में x% इकाई है। किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है। कोई वस्तु का मूल्य x इकाई है, उसके मूल्य में पहली बार r1%, उसके मूल्य में पहली बार r1% की दर से, दूसरी बार r2% की दर से तथा तीसरी बार r3% की दर से कमी हो जाती है। तीसरी बार r3% की दर से क्या कमी हो जाती है? यदि कमी का मूल्य 22 इकाई हो, यदि कमी का मूल्य 22 इकाई हो तो 22 बराबर क्या होगा? 22 मतलब हो गया टोटल, जब घटा उठा के जोड़ के जो भी लाना हो लास्ट में आंसर। 22 बराबर x इंटू 100 माइनस r1 बटे 100 इंटू 100 माइनस r2 बटे 100 इंटू 100 माइनस r3 बटे 100। तो फिर से एक बार देखेंगे, ये आपका टाइप 6 है, फर्स्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का प्रथम नियम। ट्रिक है, किसी वस्तु के मूल्य x इकाई है, उसके मूल्य में पहली बार r1% से, दूसरी बार r2% की दर से, तीसरी बार r3% की दर से कमी हो जाती है तो कमी का मूल्य 22 इकाई। कमी का मूल्य क्या होगा? 22 इकाई। तो 22 बराबर x इंटू 100 माइनस r1 बटे 100 इंटू 100 माइनस r2 बटे 100 इंटू 100 माइनस r3 बटे 100। अब इसमें देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कहता है, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया है कि एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें निश्चित यह किया गया है कि फरवरी माह से हर पिछले माह के, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री है, इसमें यह निश्चित किया गया है कि फरवरी माह से हर पिछले माह के उत्पादन में 10% कम उत्पादन करना है। यानी फरवरी माह के बाद, यानी फरवरी माह से उसका उत्पादन जो है 10% कम करते चल जाना है। अगर फरवरी में, अगर मार्च में 100 था तो फरवरी में 90, फरवरी में 90 फिर 10% कम, मार्च में 80%। इस ढंग से अगर अप्रैल कहे तो 10% और कम, मतलब 70%। इस ढंग से कम करते जाना है। तो यह जनवरी में 3000 पेन बने तो मार्च में कितने पेन बने? जनवरी में बनाया 3000 पेन, तो मार्च में कितने पेन बनेंगे? 3000 किसके बराबर आपका आ गया? इसमें देखिए 3000 आपका x के बराबर का है, x इकाई हो गया आपका 3000 x के बराबर आ गया। इसमें देखिए r1 दोनों सेम है, 10% 10%, यानी r1 और r2 दोनों सेम आपका हो गया। r1 बराबर r2 मतलब कि 10%। का क्वेश्चन में कह रहा है, निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर पिछले माह के उत्पादन में 10% कम करना है। तो बराबर है r1 r2, और आपका 22 क्या करना है? निकालना है। 22 आपका भाट है। तो देखिए फॉर्मूला, इसका ट्रिक है 22 इंटू एक्स। तो 22 लिखिए यहाँ पर, x के जगह क्या लिखेंगे? 3000 इंटू 100 माइनस r1, r1 के लिए कितना? 10% बटे 100 इंटू फिर r2 के लिए 100 माइनस 10 बटे 100। अब इसको कीजिएगा, 22 बराबर 3000 गुने 90 बटे 100, फिर हो जाएगा 90 बटे 100। 1 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 था, फिर ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, 27 तिया 81, और शून्य कै गो आपका हो जाएगा? 9 तिया 27, 27 तिया 81, सॉरी मिस्टेक हो गया। फिर से कीजिए इसको, 9 तिया 27, 27 नामा 2 तेताल, 27 नामा 2 तेताल और 0, यानी 2430 आपका क्या बनेगा? पेन। 2430 पेन बनेगा। तो इसको फिर से एक बार देखिए, फिर से समझिए। एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले महीने माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। 10% कम उत्पादन करना है।
यदि जनवरी में 3000 पेन बने तो मार्च में कितने पेन बनेंगे? तो x बराबर 3000 जनवरी वाला, R1 R2 10% दिया हुआ है, बाई भाट है, तो बाई बराबर 3000 R1 10%, तो 10% कितना हो गया? ये हो गया 90/100। ये देखिए 10% 90/100। अब इसको 2 शून्य से 0 शून्य काट दिए, 2 शून्य 0 काट दिए। अब इसको गुना कीजिए, 9 9 81, 81 3 243 और शून्य एगो, यानी 2430 पेन बनेंगे आपके कौन महीने में? अब मार्च में तैयार होंगे, क्योंकि कमी होने के बाद पहले बनते थे आपके पेन कितने? 3000। तो उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए है, एक खिलौने के फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया है कि अप्रैल माह से हर पिछले माह के उत्पादन में 20% कम उत्पादन होगा। यानी इसमें देखिए x दिया, इसमें देखिए R1 कितना दिया हुआ है? R1 R2 R3 आपका 20% दिया हुआ है। अब कहता है पिछले माह के उत्पादन से 20% कम उत्पादन करना। यदि मार्च माह में 5000 का उत्पादन किया, यानी x बराबर आपका हो गया 5000, तो मई महीने में कुल कितना उत्पादन, यानी बाई निकालना है। तो बाई बराबर आपका होगा 5000 x के जगह गुने 80/100 गुने 80/100 का 2 ही महीना कह रहा है, 3 महीना कहता, 3 महीना करते। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म, अब इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 8 8 64, 64 बचे 64 गुने 5 यानी 320 पर 00, यानी 320 खिलौने जो है आपके बनेंगे। कब बनेंगे 320 खिलौने? ये आपके बन के तैयार होंगे मई महीने में। तो एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, जिनको समझ में नहीं आया है। एक खिलौने के फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया है कि अप्रैल माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन में 20% कम उत्पादन करेगा। यदि अप्रैल से शुरू किया है, मार्च तक उत्पादन किया, अप्रैल से हर महीने कमी कर देगा, तो 20% अप्रैल में, फिर 20% मई में, ठीक है, कमी कर दिया। यदि मार्च माह में 5000 खिलौना बना, मार्च माह में कितना बना? 5000 खिलौना बना, तो ऑपरेशन कम हुआ, तो मई महीने में कुल कितने खिलौने बनेंगे? तो R1 R2 सब में 20% कमी, तो 20%। अभी 5 x बराबर 5000 आ गया, कहा कि मार्च में बने थे, बाई निकालना, तो बाई बराबर 5000 गुने, अब कर रहे हैं 100 माइनस R1, तो 100 R1 के वैल्यू 20, तो जाएगा 80/100। फिर R2 है तो 80/100, अगर R3 रहता, R3 भी लिखा हुआ है तो 80/100, R4 रहता 80/100, नहीं है तो R3 भी है, तो लिखल जो भी लिखेंगे सेम ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, अब हो गया 8 8 64, 64 बचे 320 और 0 320। देखिए आपका क्वेश्चन कहता है, एक किताब बनाने वाले कंपनी में यह निश्चित किया गया है कि फरवरी माह से हर माह, यानी फरवरी महीना से चालू हो जाएगा, हर महीने 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी माह में कुल 4000 किताब का उत्पादन किया है, तो अप्रैल माह में कुल कितने किताब का उत्पादन करेगा? तो अप्रैल में किताब का उत्पादन के लिए 4000 किताब जनवरी में था, तो फरवरी में आपका क्या होगा? 10% कम जाएगा, यानी 90/100 फरवरी में, फिर मार्च में 90/100, 10% कम रहा, मतलब 100 में से 10 गया, 90/100, फिर आपका 90/100 अप्रैल के लिए। अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, फिर ये शून्य से ये शून्य काटिए, इससे इसको काट दीजिए, ये दोनों शून्य से इसको काट दीजिए। अभी हो जाएगा 4 गुने 9 9 81 गुने फिर 9, फिर इसको कीजिए 4 गुने 729, कहा कि 9 एकम 9, 8 9 72, फिर 4 से गुना कर दीजिए, 9 चौक 16, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 3 11, 7 चौक 28, 1 2916 किताबें, 2916 किताबें आपका आ गया। जो बच्चे नहीं समझे वो फिर से एक बार देखेंगे। एक किताब बनाने वाली कंपनी में यह निश्चित किया गया है कि फरवरी माह से हर महीने 10% कम उत्पादन करना। यदि जनवरी माह में कुल 4000 किताब का उत्पादन किए हैं, तो अप्रैल माह से कुल कितने किताब का उत्पादन होगा? तो अप्रैल बराबर आपका 4000 जनवरी में था, 10% कमा,
मतलब 100 माइनस R1/100, तो 100 में R1 का वैल्यू 10 हो गया, 100 में 10 गया तो 90/100, फिर इसके लिए 90/100, आपका मार्च के लिए, अप्रैल के लिए 90/100। 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दिए, ये 2 शून्य से ये कट गया, फिर 2 शून्य से ये कट गया, फिर हुआ 4 गुने 9 9 81 और 9, 81 के 9 से किए 729, 729 को 4 से गुना कीजिए 2916 किताबें बनेगी। अब अगला क्वेश्चन का रहा है, एक व्यक्ति मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। क्वेश्चन का आपका, एक व्यक्ति मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मदों पर, यातायात पर, घूमने पर, टहलने पर, जो सोचिए एंजॉय करने पर, पार्क जाने पर, सिनेमा घर जाने, जहाँ जाए वहाँ खर्च करता है। इसके बाद भी उसकी मासिक बचत 840 रुपया हो तो उस व्यक्ति का मासिक आय क्या है? अब निकालना आपका क्या है? आय। अब निकालना आपका आय है, तो देखिए मान लीजिए पूरा 100 रुपया था, 100 रुपया में 20 रुपया खर्चा कर लिया, तो यहाँ 100 भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। 100 का 20% खर्च करेगा तो 80 तो बचेगा, 100% 100 है, 100 का 20 खर्चा कर दिया तो आपका 80% बचा, तो यहाँ आप 80 लिखें। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में कहता है शेष का 30% भोजन पर। अब कमाएगा तो खाना भी तो कुछ खाएगा ना, तो 30% भोजन पर, 30 खर्चा करेगा तो 70% तो बचेगा, यानी 70/100। फिर कह रहा अन्य मदों पर 40%, और अन्य मद 40% खर्चा करेगा 60 तो बचेगा, 60/100। कुल मिला के आपको कितना बचा? 840 रुपये। यहाँ इधर बचत आपका ही आ गया, आय तो है, आय में खर्च घटा रहे थी, बचत है, बचत 840 आपका दिया हुआ है। अब देखिए नीचे शून्य भी काट सकते हैं, ऊपर से भी काट सकते हैं। देखिए ऊपर से एक शून्य कट गया, ठीक है, फिर ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए आप, ठीक, 2 शून्य कट गया आपका। इसके बाद इसको कीजिए आप 6 से लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा? 14 छक 84, आपका 14 छक 84 हो जाएगा। फिर कट जाएगा 7 दूनी 14, आपका 2 कट गया, ये कितना हो गया आपका? 2 गुने 100 बटे नीचे 8, और आपका परसेंट जो था, परसेंट के लिए क्या होगा? 100 गुना, परसेंट के लिए क्या होगा? 100 गुना, तो 100 गुना हो गया। इसको कर दीजिए, आपको लगा होगा परसेंट के लिए 100 कहाँ से आया? यहाँ पर जो 80 किए थे तो यहाँ पर करते ना हम 100 गुने 80/100, तो हम ये दोनों नहीं किए थे, इसलिए यहाँ हम 100 गुना कर रहे हैं, ठीक है। इसको कर देंगे 2 बार में, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, ये 2 से 2 कट गया, आपका कितना आ गया? 2500 रुपये। फिर से एक बार देख लेंगे आप लोग, एक व्यक्ति मासिक आय का 20% बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद इनकी मासिक बचत 840 रुपया है। मासिक बचत कितना हुआ? 840 रुपया। अब देखिए ये हो गया 80, मतलब 100 था, 20 खर्चा किया, 80 बचा, बचत में जा रहा। फिर देखिए ये आपका उधर 30 खर्चा किया शिक्षा पर, क्या 30 खर्चा कर रहा है? भोजन पे, तो 30 खर्चा किया 70/100, फिर अन्य मदों पर 40 खर्चा किया 60/100, और 840 बचत बराबर देल है, ठीक है। अब इसको काट दिए हैं तो 2 गुने 100/8 आया। इस 100 इसलिए गुना किए क्योंकि हमको आय निकालना है। बचत तुलना हो ही रहता है, रेशियो का रूल है, दिए की तुलना दिए से जिसे निकालना गुना करना है, तो उसी प्रकार यहाँ 100 गुना हो गया। बचत को, आय को हम 100 माने हैं तो 100 यहाँ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको काट दीजिए, 25 चौका 100 कटा, 2 चौका 8, अब इसको काट दिए, 2 से 2 खत्म, 25 गुने 100 2500 रुपया। अब उसी प्रकार देखिए भी है, एक व्यक्ति का मासिक आय 10% शिक्षा पर खर्च करता है, 20% कपड़ा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है। उसके बाद इसकी मासिक बचत 2520 रुपया है, तो उस व्यक्ति का मासिक आय क्या है? इसका भी आपका मासिक आय निकालना है। तो 100 था, 100 में 10% खर्च कर दिया शिक्षा पर, तो आपका कितना बचा? 90 में फिर 20% कपड़ा पर खर्चा कर दिए, तो 80/100
100। 20 खर्चा कर तो 20 काट के करेंगे। फिर 30 भोजन पर खर्च कर रहा है, तो 30 भोजन पर खर्च किया 70/100। ठीक है। अब बराबर बचत आपका दे रहे 2520। तो यहाँ पर अभी 100 नहीं गुना किए, उस समय 100 गुना करेंगे। ठीक है। या तो अभी चाहेंगे तो यहाँ पर बटा में भी 1/100 हम लिख सकते हैं, बटा में भी 1/100 लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन होंगे, उस समय लिख लेंगे। तो आपको जो है ये शून्य से ये शून्य काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 2 शून्य कट गए, इससे ये शून्य कट जाएंगे आपके। ठीक है। अब इसको देखिए कीजिए, 7 से इधर भागा लग रहा है, कितना हो जाएगा 7×21। अब कितना बच रहा है आपका 4 2 7 6 42। फिर कीजिए इसको काटिए, 9 चौक 36। फिर इधर कट रहा है 4 दूनी 8, हो गया 2/10, इधर 10, ये परसेंट में है, 2/10 क्या आ रहा है, ये परसेंट में, जिसे यहाँ परसेंट में था, ये हो जाएगा 10 × 10/2। परसेंट के लिए क्या होगा, इधर 100 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी 5 गुने हो जाएगा 500, और फिर 1 शून्य, यानी 5000 रुपये। चलिए फिर से एक बार देख लेंगे। एक व्यक्ति का मासिक आय पर 10% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, शेष का 20% कपड़ा पर खर्च कर रहा है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है। उसके बाद इसकी मासिक बचत 2520 रुपया हो, तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी, आय बराबर, तो पहले 100 था, 10 खर्च ही कर दिया, 10 को क्यों ले, बचत को लेते हैं, बचत को लिए तो 90 बचा। फिर आपका 20 खर्चा कर रहा है कपड़ा पर, तो उसको क्यों ले, तो 80 को लिए, 80/100। फिर 30 खर्चा कर रहे हैं भोजन पर, 30 काट के ले रहे हैं, नहीं बचत को ले रहे हैं, 70/100, बचत 2520। ये ऐसे हो गया, इसको परसेंट भी कह सकते हैं, इतना ही घोर घेर करके भी इसको ये बाउंड्री करके परसेंट लिख सकते हैं आप, ऐसे करके आप परसेंट इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखे नहीं है, वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब इसको करेंगे, काट दिए 2/10% बराबर 10, कि परसेंट के लिए इधर गुना हो गया, ये 10 भी उधर गुना हो जाएगा, तो 10 × 10/2 × 100, तो 5 दूनी 10। अब हो जाएगा ये 5 50 × 100 बराबर 5000 रुपये।